जय हिंद। मैं हूं अरुण कुमार। आज का हमारा टॉपिक है नदी घाटी परियोजनाएं या फिर भारत के प्रमुख डैम। इस चैप्टर के अंतर्गत हम देखेंगे भारत के प्रमुख प्रमुख डैम कौन से हैं, कौन कौन सी प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं, कौन कौन से स्टेट में और कौन कौन सी नदियों पर वो बनाई गई हैं। देखिए जो साइड में आपको दिख रहा है बहुत ही खूबसूरत सा इडुक्की बैंड है, इडुक्की डैम है। ये पेरियार नदी पे बनाया गया है केरला में। भारत का सबसे बड़ा चैप डैम है। बांधों के प्रकार भी इस चैप्टर में देखने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती क्या हैं? व्हाट आर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं? बहुउद्देशीय, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, बहुउद्देशीय जिसके बहुत सारे उद्देश्य हों, तो एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा करती हैं। जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं वो एक साथ कई सारे उद्देश्य को पूरा करती हैं। वो उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं? वो उद्देश्य हो सकते हैं सिंचाई, बाढ़ पर नियंत्रण करना, जल और मृदा का संरक्षण करना, जल विद्युत, जल संरक्षण, जल परिवहन, पर्यटन, कृषि, औद्योगिक विकास, मत्स्य पालन एक्सेट्रा। देखिए सिंचाई के लिए हम डैम बना सकते हैं। बांध बना दिया और उसके नहरें निकाल दी, सिंचाई शुरू हो गई। कहीं पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है अचानक से बारिश होने पे, तो उस बाढ़ नियंत्रण के लिए भी हम नदियों पर बांध बना लेते हैं। जल और मृदा का संरक्षण रोकने के लिए पानी आता है, बह जाता है मिट्टी को लेके और फिर बहुत दिनों तक पानी नहीं आ पाता, तो इसके लिए भी हम बांध या डैम का निर्माण करते हैं। और मेन तो आप सबको पता ही है कि जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम बांध का निर्माण करते हैं। जल परिवहन के लिए भी बांध बनाने से क्या होता है कि पानी का स्तर बढ़ जाता है और उसमें हम जल परिवहन कर सकते हैं। पर्यटन के लिए भी कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। कृषि और औद्योगिक विकास तथा मत्स्य पालन मतलब मछली पालने के लिए भी हम नहरों पर तो नहीं, नदियों पर बांधों का निर्माण करते हैं। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो हमारी ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो है नदी घाटी परियोजनाएं, इसे हम आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आधुनिक भारत का मंदिर है। अब देखिए टाइप ऑफ डैम्स, बांधों के प्रकार। बांध कई तरह के होते हैं। सबसे पहला है ग्रेविटी डैम या गुरुत्वीय बांध। गुरुत्वीय का मतलब होता है अपने वेट से किसी चीज़ का नीचे आ जाना। तो देखिए इधर से नदी आ रही थी, ये इधर से नदी फ्लो हो रही थी, यहाँ पे हमने डैम बना दिया। डैम बनाने से क्या होगा, यहाँ पे पानी भर जाएगा और पानी भरने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हम गेट लगा देंगे और वहाँ से पानी अपने वेट से बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगा। तो इसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय बांध। भारत का जो सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है वो भांगड़ा नागल बांध सतलज नदी पे बनाया गया है। भांगड़ा नागल बांध जो सतलज नदी पे बनाया गया है वो भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। उसके बाद जैसे हमने अभी देखा था इडुक्की परियोजना, इडुक्की बांध जो मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में वीडियो के, वो होता है चाप या आर्क बांध। देखिए इधर से रिवर आ रही है, ये रिवर आ रही है और हमने यहाँ पे एक चापाकार बांध बना लिया है। ये चापाकार का बांध बना लिया है तो जो वाटर यहाँ पे भर जाएगा और साइड से जब ओवर हो जाएगा तो साइड से करके नीचे आएगा और नदी अपने रास्ते पे चली जाएगी। इसे कहते हैं चापाकार बांध। जो केरल के अंदर इडुक्की बांध है वो भारत का सबसे बड़ा चापाकार बांध है। देखिए हमने शुरू में भी बताया था, ये इडुक्की बांध है, ये है इडुक्की बांध। तो जो केरल के अंदर है इडुक्की बांध वो सबसे बड़ा चाप बांध है। कौन सी नदी पे? पेरियार नदी पे। सब हम नदियाँ और बांध डिटेल से आगे समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। अगला है हमारा तटबंध बांध। इसको अर्थरॉक फील्ड भी कहते हैं। अर्थरॉक फील्ड मतलब कि इसको क्या मिट्टी से ही बांध दिया जाता है। नदी के आगे एक मिट्टी से तटबंध कर दिया जाता है नदी का और नदी के पानी को रोक लिया जाता है। देखिए नदी आ रही है इधर से और इधर पे हमने रॉक से भर के यहाँ पे चट्टानों से मिट्टी से मड से यहाँ पे हमने बांध बना दिया, तटबंध बना दिया नदी का। तो इसे हम कहते हैं तटबंध बांध। देखिए तटबंध बांध का एग्जाम्पल है हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में महानदी पे बनाया गया और सबसे लंबा तटबंध बांध है। इंडिया का नहीं, विश्व का सबसे लंबा तटबंध बांध है, हीराकुंड नदी पर बनाया गया है। और पुलिकट बांध है तमिलनाडु में, जो कि सबसे पुराना एक्टिव बांध है भारत का। पुलिकट बांध, दोनों ही बांध हमारे तटबंध बांध का उदाहरण है। एक होता है बैराज। बैराज क्या होता है? देखिए बैराज होता है एक रिवर आ रही है, उस रिवर पे हमने सिंपली एक दरवाजे लगा लिए, गेट लगा लिए। हमने ईंटों से, पत्थरों से, सीमेंट से एक दीवार बनाई है और उस पर गेट लगा दिए हैं और दरवाज़ों को हम खोले या बंद कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं हम यहाँ से नदी का रास्ता मोड़ने में। नदी से हमें नहर निकालनी है, हमने यहाँ से दरवाजे बंद कर लिए, पानी का रास्ता मोड़ दिया, नहर इधर को चली गई। देखिए नहर इस तरफ को चली गई है और जब हमें इस तरफ को पानी नहीं भेजना है, आगे भेजना है, तो दरवाज़ा खोल दीजिए, इधर भेजना है दरवाज़ा बंद कर दीजिए। तो बैराज से होता क्या, मेनली बैराज से नहरों को निकाला जाता है
नदी का रास्ता परिवर्तित करके नहरों का उद्गम करा जाता है बैराज से। फरक्का बैराज गंगा नदी पे बना हुआ है, फरक्का बैराज गंगा नदी पे बना हुआ है वेस्ट बंगाल में। किसका उदाहरण है? बैराज का उदाहरण है। तो हमने 4 तरह के बांध देखे, ग्रेविटी डैम, चाप या आर्क बांध, तटबंध बांध और बैराज। चलिए अब हम चलते हैं जम्मू कश्मीर में। देखिए ये है जम्मू कश्मीर, ये भारत का नक्शा आप समझिए, ये है हिमाचल प्रदेश और ये है पंजाब। जम्मू कश्मीर में ये हिमाचल से उद्गम होता है। देखिए अगर आपको इस चैप्टर को ज़्यादा अच्छे से समझना है तो आप पहले मैंने जो 3 लेक्चर बनाए हुए हैं भारत की नदियां जो हैं, गंगा रिवर सिस्टम और साउथ इंडिया की रिवर्स सिंधु नदी सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र, वो आप देखेंगे तो आपको चैप्टर ज़्यादा अच्छे से, बांध वाला जो ये चैप्टर है, बांध वाला जो टॉपिक है, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए ये है हमारी चिनाब नदी, हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है और इधर जाके सिंधु में मिल जाती है। तो चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में हमारे तीन डैम है। देखिए ये वाला जो पहला वाला है इसका नाम है दुलस्ती परियोजना, दुलस्ती परियोजना। दूसरे वाला जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसका नाम है बगलिहार परियोजना, और जो तीसरे वाला है दिख रहा है ये है सलाल परियोजना। ये विवादित परियोजना है, भारत पाकिस्तान में इसको लेकर विवाद होता रहता है, क्योंकि 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच एक जल संधि, सिंधु नदी जल संधि हुई थी, वाटर ट्रीटी हुई थी, जिसके अंतर्गत ऊपर वाली 3 नदियों का जो 20% पानी है वो भारत इस्तेमाल करेगा और 80% पानी इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान, और नीचे वाली जो 3 नदियां हैं उनका 80% इस्तेमाल करेगा भारत और 20% करेगा पाकिस्तान। तो ऊपर वाली 3 नदियां कौन सी हैं? देखिए यहाँ पे सिंधु है, उसके बाद हमारी झेलम है, झेलम नहीं सॉरी ये झेलम ही है, और ये कौन सी है? चिनाब है, ये चिनाब है, ये झेलम है, ये सिंधु है। ऊपर वाली 3 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान यूज़ करता है, और नीचे 3 कौन सी होंगी? देखिए यहाँ पे रावी होगी, यहाँ पे ब्यास होगी और यहाँ पे होगी सतलज। तो इनका 80% पानी हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो हमने 3 परियोजनाओं का नाम दिया आपको, दुलस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना और सलाल परियोजना, इसमें भारत और पाकिस्तान में विवाद रहता है। पाकिस्तान बोलता है कि इसका जो तुम इन पर डैम नहीं बना सकते क्योंकि इनका 80% पानी हमें इस्तेमाल करना है। और उसके ऊपर देखिए झेलम नदी आपको दिख रही है, झेलम नदी जो वूलर झील भी झेलम नदी के पास ही है। इस पे यहाँ पे एक डैम बनाया गया है, इस डैम का नाम है तुलबुल परियोजना या तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट। इसको लेकर तो बहुत ही विवाद होता है। हम भारत बोलता है कि हमने नेविगेशन के लिए बनाया है, पावर जनरेशन के लिए इसको नहीं बनाया है। इसका नाम है तुलबुल परियोजना। ये सारी परियोजनाएं भारत पाकिस्तान में विवादित रहती हैं। फिर से हम देख रहे थे जम्मू कश्मीर की परियोजनाएं, दुलस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना, या आप ऐसे कह सकते हैं दुलस्ती डैम, बगलिहार डैम और ये हमारा सलाल डैम। ये कौन सी नदी पे हैं? चिनाब नदी पर हैं। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। झेलम नदी पे कौन कौन से हैं? झेलम नदी पे देखिए एक ही मैंने बनाया, और भी डैम है लेकिन बांध है, लेकिन हम सारों के बारे में यहाँ नहीं जानेंगे। इम्पोर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा ज़रूरी हैं वो हम यहाँ समझने वाले हैं। तो झेलम नदी पे एक ही बनाया है जिसका नाम है तुलबुल परियोजना या तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट। अब देखिए हम आ जाते हैं यहाँ पे नीचे हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए ये आ रही है हमारी सतलज नदी। कमेंट करके बताइए सतलज नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, और इधर जाके मिल जाएगी ये सिंधु में। तो सतलज नदी पर यहाँ पे जो बनाया गया है एक बांध हिमाचल प्रदेश में, उसका नाम है नाथपा झाकरी परियोजना। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है। दूसरा यहाँ पे है, इसका नाम है भांगड़ा नागल बांध। भांगड़ा नागल बांध, देखिए भांगड़ा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, नागल जो है ये पंजाब में है। 2 अलग अलग बांध हैं, भांगड़ा अलग है, नागल अलग है। भांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है और नागल पंजाब में है। भांगड़ा नागल डैम, ये देखिए 2 हमने देख लिए इस पे सतलज नदी पर। भांगड़ा नागल डैम ये 1955 से 1963 के बीच में बनके तैयार हुआ था। इसके पीछे जो जलाशय है उसका नाम है गोविंद सागर जलाशय। देखिए गोविंद सागर पंत जलाशय अलग है, गोविंद सागर जलाशय अलग है। ये जो है गोविंद सागर जलाशय जो भांगड़ा नागल डैम के पीछे बना हुआ जलाशय है, ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है भारत की, और इसका जल प्राप्त होता है, इसका जो कमांड क्षेत्र है वो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में है। और इसका जल जो प्राप्त होता है वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को प्राप्त होता है। पंजाब, यहाँ पे हरियाणा और नीचे राजस्थान इस योजना का लाभ उठाते हैं। और कमांड क्षेत्र की बात करें तो कमांड क्षेत्र में हमारा हिमाचल प्रदेश भी सम्मिलित हो जाता है। इसके ऊपर देखिए व्यास नदी। व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में जो बांध बनाया गया है यहाँ पे, इसका नाम है पोंग बांध।
पोंग बांध, और इसके पीछे जलाशय उसका नाम है महाराणा प्रताप सागर जलाशय। महाराणा प्रताप सागर जलाशय, देखिए महाराणा प्रताप सागर जलाशय यहाँ पे है और राणा प्रताप सागर अलग है। महाराणा प्रताप सागर कहाँ पे है? पोंग नदी पर, हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद देखिए ब्यास नदी और सतलज नदी पंजाब में एक जगह जाके जहाँ मिल जाती हैं, वहाँ पे जो डैम बनाया गया उसका नाम है हरिके बैराज। जैसे मैंने बताया था, बैराज का मकसद होता है वहाँ से नहर निकालना, तो यहाँ से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, जो कि इधर जाके पूरे राजस्थान को सिंचाई का काम करती है और सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है भारत की इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो हरिके बैराज पंजाब में है, हरिके बैराज पंजाब में है। कौन सी नदी पे है? सतलज और व्यास के संगम पर है हरिके बैराज। तो इसमें हमने देख लिया दुलहस्ती, बगलिहार, सलाल, झेलम नदी जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना, ये झेलम नहीं, गलत बोल दिया मैंने, दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल, दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल ये तीनों परियोजनाएं चिनाब नदी पर हैं। तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर है। नाथपा झाकरी और भांगड़ा नांगल परियोजना ये सतलज नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। पोंग बांध, महाराणा प्रताप सागर इसके पीछे जो झील बनती है ये भी हिमाचल प्रदेश में है ब्यास नदी पर। और जब ये दोनों नदियाँ के पंजाब में मिल जाती है तो यहाँ पे है हरिके बैराज। अब हम चलते हैं राजस्थान। राजस्थान में देखिए कोठारी नदी है, कोठारी नदी पर एक मेजा बांध बनाया गया है। राजस्थान में कोठारी नदी कहाँ पे है? अरावली श्रेणी जो है उस अरावली श्रेणी के पूर्वी घाट से निकलती है कोठारी नदी। और कोठारी नदी कहाँ है? भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है मेजा बांध, राजस्थान में मेजा बांध। और देखिए ये है इधर, यहाँ पे माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, राजस्थान में जाते हुए गुजरात में जाती है। तो गुजरात में माही नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है जमनालाल बजाज सागर बांध। देखिए जमनालाल बजाज सागर बांध, जमनालाल बजाज सागर बांध, माही नदी गुजरात में माही नदी पर है। ठीक है, ये देखिए ताप्ती नदी है, नीचे जो आपको नदी दिख रही है ताप्ती नदी है, यहाँ पे दिख रही है आपको ताप्ती नदी जो भ्रंश घाटी में बहती है। ताप्ती नदी पे मुख्य रूप से हमारी 2 परियोजनाएं हैं। देखिए पहले मिस वाली को देख लेते हैं, जो नीचे आपको दिख रही है ये वाली, ये गुजरात के अंदर है और इसका नाम है, इस वाली परियोजना का नाम है काकरा पार परियोजना। काकरा पार परियोजना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है काकरा पार परियोजना, ताप्ती नदी गुजरात, सूरत के पास में है ये काकरा पार परियोजना। दूसरी जो परियोजना है ये महाराष्ट्र, नीचे महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे है। तो महाराष्ट्र और गुजरात की संयुक्त परियोजना है जिसका नाम है उकई परियोजना, ताप्ती नदी पर। देखिए ताप्ती नदी पर मैंने आपको दो बताई, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं। काकरा पार परियोजना ताप्ती नदी पर है, गुजरात की परियोजना है। उकई परियोजना ताप्ती नदी पर है, गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। काकरा पार और उकई याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में आती है। देखिए ये खंबात की खाड़ी, और खंबात की खाड़ी में भी एक परियोजना अभी निर्माणाधीन है जिसका नाम है कल्पसर परियोजना। ये एग्जाम में पूछी जाएगी आने वाले दिनों में, कल्पसर परियोजना। इसमें क्या किया जा रहा है? हम ज्वारीय बांध बना रहे हैं। ज्वारीय बांध, पानी जो ज्वार भाटा जब आएगा पानी अंदर घुस जाएगा डैम के, और फिर हम डैम को बंद कर देंगे तो ये ज्वारीय ऊर्जा पैदा करी जाएगी इसके द्वारा, और ये निर्माणाधीन है और भारत की पहला ज्वारीय बांध होगा ये। कौन सा? और ये मीठे पानी का डैम बनाने की भी यहाँ पे योजना है, कल्पसर परियोजना। कहाँ? खंबात की खाड़ी गुजरात। और देखिए ये है नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश से बहते हुए आती है और खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है, भ्रंश घाटी से होके बहती है सॉरी, नर्मदा घाटी परियोजना। यहाँ पे गुजरात के अंदर इस पर एक बांध बनाया गया है जो आपको दिख रहा है, जहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची परियोजना भी है, सबसे ऊंची मूर्ति भी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार सरोवर बांध ये गुजरात के अंदर है, सरदार सरोवर बांध गुजरात के अंदर है। और इस सरदार सरोवर बांध से जो हमारा इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं वो हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र इस सरदार सरोवर बांध से लाभान्वित होते हैं, और सबसे ज़्यादा लाभान्वित होता है मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा लाभान्वित कौन होता है? मध्य प्रदेश। इसके अलावा इसी नदी पर, किस नदी पर? नर्मदा नदी पर एक खंडवा के पास मध्य प्रदेश में, यहाँ पे खंडवा होगा, खंडवा के पास मध्य प्रदेश में एक बांध है, इसका नाम है इंदिरा सागर बांध। नर्मदा बांध भी इसको बोलते हैं, इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध कहाँ पे है? नर्मदा नदी पर, खंडवा जिला, मध्य प्रदेश में। और एक ओंकारेश्वर बांध, ये जो मैंने आपको 3 बताया ये तीनों नर्मदा नदी पर हैं। और भी नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पे 100 से अधिक बांध हैं, लेकिन हम यहाँ मुख्य के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए नर्मदा नदी पर हम 3 पढ़ रहे हैं, सरदार सरोवर बांध,
इंदिरा सागर बांध खांडवा मध्य प्रदेश में है, सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, और ओंकारेश्वर बांध भी मध्य प्रदेश में है। 3 बांध हमने नर्मदा पे पढ़े, नर्मदा घाटी परियोजना में। इसके अलावा देखिए नर्मदा की सहायक नदी तवा नदी पे तवा परियोजना है, तवा नदी पे तवा परियोजना है, और इसकी और सहायक नदियों पे है बरना परियोजना, कोलार बांध, मटियारी बांध। ये तवा, बरना, कोलार और मटियारी, तवा, बरना, कोलार, मटियारी, ये सब बांध जो हैं ये नर्मदा की सहायक नदियों पे हैं। तवा जो नर्मदा की सहायक नदी है उस पे है तवा बांध, लेकिन इनके नाम आप याद रखिएगा, तवा बांध, बारना बांध, कोलार बांध, मटियारी बांध। ओंकारेश्वर तो मैंने नर्मदा पे बता ही दिया। इसके अलावा जो इसकी और सहायक नदियां हैं, मान नदी पर मान परियोजना, हथनी नदी पर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना, ये एग्जाम में आ सकती है। नर्मदा की सहायक नदी है हथनी नदी, इस पर एक परियोजना चल रही है मध्य प्रदेश में, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना। और वेदा नदी पर है अपर वेदा परियोजना, वेदा नदी पर है अपर वेदा परियोजना। अब क्या हुआ कि 1986 में मेधा पाटकर जो थी एक सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने एक नर्मदा जल धारण समिति बनाई और इस नर्मदा नदी घाटी परियोजना का विरोध किया 1986 में। और 1989 में नर्मदा जल धारण समिति और संस्थाओं के साथ मिलने से इसका नाम बन गया नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि ये हमारा नर्मदा में सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ा जाने का विरोध करता है। फिर से हम एक बार रिवीजन करेंगे। देखिए नर्मदा नदी घाटी परियोजना, नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पे जितने बांध हैं वो नर्मदा नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात में मुख्य रूप से बहती है। गुजरात में जो बांध बनाया गया है यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको, उसका नाम है सरदार सरोवर बांध। ये गुजरात के अंदर है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। चारों राज्य लाभान्वित होते हैं, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा लाभान्वित होता है। इंदिरा गांधी सागर बांध, ये खंडवा में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। इंदिरा गांधी सागर बांध खंडवा में मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। और नर्मदा की सहायक नदियों पर तवा बांध, बरना बांध, कोलार बांध, मटियारी बांध बनाए गए हैं। तवा बांध तवा नदी पर बनाया गया है। नर्मदा की सहायक नदियों की बात कर रहा हूँ। मान नदी पर मान परियोजना चल रही है। हथनी नदी पर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना चल रही है। वेदा नदी पर अपर वेदा परियोजना चल रही है। हथनी वाला याद रखिएगा, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना। देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नीचे हमारा आ गया मध्य प्रदेश। देखिए ये चंबल नदी है, ये चंबल नदी है। कमेंट में बताइए चंबल नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है। जैसा मैंने आपको बताया है, इस चैप्टर को अच्छे समझने के लिए आप पहले जाके देखिए भारत के नदी तंत्र के ऊपर मैंने 3 वीडियो बनाई हुई हैं। तो चंबल नदी मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। मध्य प्रदेश से बहती हुई राजस्थान, मध्य प्रदेश से राजस्थान बहती हुई और उत्तर प्रदेश में आके यमुना में मिल जाती है। ठीक है, तो चंबल नदी घाटी परियोजना ये संयुक्त परियोजना किसकी है? राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। चंबल नदी घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसमें सबसे पहला डैम बनाया गया है, ये जो मैं गोले में दिखा रहा हूँ, इसका नाम है गांधी सागर बांध, जो कि मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर बांध, ये तीनों बांधों से क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है और चंबल नदी घाटी पर बनाया गया पहला बांध है। उसके बाद राणा प्रताप सागर बांध। देखिए महाराणा प्रताप सागर बांध कहाँ पे था? महाराणा प्रताप सागर बांध कहाँ पे था? कमेंट करके बताइए। हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी पे था? और यहाँ पे कौन सा है? राजस्थान में जो दूसरा बांध आपको दिख रहा है चंबल नदी पर, इसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। और तीसरा बांध जो अभी निर्माणाधीन है जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध ये कोटा के समीप है। तो चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत 3 बांध बनाए गए हैं, एक मध्य प्रदेश में, 2 राजस्थान में है। मध्य प्रदेश में जो उसका नाम है गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, 2 राजस्थान में है, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध ये राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर बांध, महाराणा प्रताप नहीं है, राणा प्रताप है। राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध जो है ये राजस्थान में है, चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत। देखिए यहाँ पे आ जाते हैं हम, ये है हमारी बेतवा नदी। ये बेतवा नदी बेतवा नदी पे जो परियोजना चल रही है उसका नाम है राजघाट परियोजना। राजघाट परियोजना बेतवा नदी। बेतवा नदी भी हमारी ओरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश से और उत्तर प्रदेश की तरफ बह जाती है। बेतवा नदी पे जो पहला बांध बनाया गया ललितपुर और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर, इसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई बांध। ये ललितपुर में है रानी लक्ष्मीबाई बांध। और दूसरा बांध जो बनाया गया है झांसी में, इसका नाम है माता टीला बांध। माता टीला बांध। 2 बांध बनाए गए हैं बेतवा नदी पर राजघाट परियोजना के अंतर्गत, रानी लक्ष्मीबाई बांध ललितपुर और माता टीला बांध झांसी। देखिए मैप में एग्जैक्ट लोकेशन मैं नहीं बना पाया हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लोकेशन यहाँ पे लिखी हुई है। रानी लक्ष्मीबाई बांध ललितपुर, माता टीला बांध झांसी में।
अब देखिए हम चलते हैं सोन नदी। ये सोन नदी है। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? अमरकंटक की पहाड़ी से ओरिजिनेट होती है। ओरिजिनेट और कहाँ जाके मिल जाती है सब आप भारत की नदी तंत्र जो मैंने वीडियो बनाई है, मैं आपसे 3 बार बोल चुका हूँ, पहले उसको देखिए, आपके चैप्टर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सोन नदी पर मध्य प्रदेश में एक बांध बनाया गया जिसका नाम है बाण सागर परियोजना। एग्जाम में बहुत आता है। बाण सागर परियोजना कहाँ पे है? सोन नदी पर, मध्य प्रदेश में है, शहडोल जिले में है। शहडोल मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। सोन नदी पर जो बांध बनाया गया उसका नाम है बाण सागर बांध, मध्य प्रदेश, शहडोल, सोन नदी पर। और सोन की यहाँ से एक सहायक नदी आती है, रिहंद नदी। ये इस तरफ से आती है रिहंद नदी। और रिहंद नदी पर जो बांध बनाया गया है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर, उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। देखिए ऊपर मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था गोविंद सागर अलग है और गोविंद बल्लभ पंत सागर अलग है। भांगड़ा नागल बांध के अंतर्गत जो हमारा आर्टिफिशियल लेक या जलाशय बना था उसका नाम था गोविंद सागर बांध, गोविंद सागर जलाशय, जो भारत का सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक थी। लेकिन यहाँ पे जो रिहंद परियोजना के अंतर्गत जलाशय है उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत कौन थे? कमेंट में बताइए। गोविंद बल्लभ पंत सागर। रिहंद नदी पर बांध बनाया गया है हमारा रिहंद बांध, और उसके पीछे जो जलाशय बनेगा उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। और ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कौन सी परियोजना? गोविंद बल्लभ पंत सागर के अंतर्गत रिहंद परियोजना, रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अब हम चलते हैं, देखिए यहाँ पे चलते हैं हम। ये क्या? उत्तराखंड। उत्तराखंड में टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध जो है वो भेलंगना और भागीरथी के संगम पे बनाया गया है। लेकिन अगर दोनों नदियाँ ना आए, या तो क्वेश्चन में दोनों आएंगी, लेकिन अगर एक नदी की बात करें तो ये भागीरथी नदी पर बनाया गया। संगम के थोड़ा सा आगे जो नदी का नाम भागीरथी हो जाता है, और भागीरथी नदी पर बनाया गया है टिहरी बांध। टिहरी बांध की ऊंचाई 261 मीटर है और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध मैंने कौन सा बताया था? भांगड़ा नागल बांध। गुरुत्वीय बांध अलग होता है, और ऊंचाई के हिसाब से देखें तो 261 मीटर ऊंचा भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। इसका बहुत विरोध भी होता रहता है इस बांध का, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, और दूसरा ये भूकंपीय जोन में आता है। सबसे ज़्यादा भूकंपीय क्षेत्र है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आता है। इस टिहरी बांध को बनाए जाने का मुख्य मकसद बहुउद्देशीय परियोजना, तो बहुत सारे उद्देश्य होंगे, लेकिन यहाँ पे दो उद्देश्य हैं, विद्युत उत्पादन और सिंचाई। विद्युत उत्पादन और सिंचाई मेनली बांध बनाने के यही 2 रीजन होते हैं। इसके पीछे जो जलाशय बनता है टिहरी बांध बनाने से, भागीरथी नदी पे जो पीछे जलाशय बनेगा उसका नाम है स्वामी राम तीर्थ सागर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछा जाएगा। स्वामी राम तीर्थ सागर, स्वामी राम तीर्थ सागर जलाशय का नाम है। टिहरी बांध परियोजना कहाँ है? उत्तराखंड में है जी। कौन सी नदी पर है? भागीरथी नदी पर है, या भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है। राजघाट हमने देखे लिया, और उसके अलावा भागीरथी नदी पर एक और परियोजना चल रही है उत्तराखंड में, निर्माणाधीन है, जिसका नाम है कोटेश्वर बांध। कोटेश्वर बांध भी भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। तो भागीरथी नदी पर हमने उत्तराखंड में 2 बांध देख लिए, कोटेश्वर बांध और टिहरी बांध। आगे चलते हैं हम। देखिए ये है हमारा बिहार, सिक्किम, ये है हमारा पश्चिम बंगाल, ये है हमारा झारखंड, ये हमारा छत्तीसगढ़, ये हमारा उड़ीसा। भारत का मैप समझ में आ गया? कौन सी लोकेशन मैंने बनाई हुई है? ओके। दामोदर नदी घाटी परियोजना। देखिए दामोदर नदी घाटी परियोजना का मतलब है दामोदर नदी पर और उसकी जो सहायक नदियां हैं, जैसे कि दामोदर की सहायक नदी कौन कौन सी है? कमेंट करके बताइए। दामोदर की सहायक नदी कौन कौन सी है? एक तो आपने सुना होगा बराकर नदी, दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी, और कोन्नार भी दामोदर की सहायक नदी है। तो देखिए दामोदर और दामोदर की सहायक नदियों पर जो बांध बनाए गए हैं, दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाए गए हैं। दामोदर नदी में काफ़ी बाढ़ आती थी, फ्लड आती थी, इसलिए दामोदर नदी को हम कहते थे पश्चिम बंगाल का शोक। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती थी, लेकिन यहाँ पे अब डैम बनाए जाने से अब इसको दामोदर नदी को ही पश्चिम बंगाल का शोक नहीं कहते, पश्चिम बंगाल की लाइफ लाइन कहने लगे हैं, क्योंकि इससे पश्चिम बंगाल को काफ़ी सिंचाई के लिए जल मिल रहा है और विद्युत भी काफ़ी उत्पादन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना स्टार्ट हुई थी 1948 में। 1948 में ईयर कोई आपसे नहीं पूछेगा। दामोदर नदी पर बनाई गई है, स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। देखिए इंपॉर्टेंट, स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। कौन कौन से राज्य से लाभान्वित होते हैं? देखिए से बिहार, पश्चिमी बंगाल और झारखंड लाभान्वित होते हैं। बिहार, पश्चिमी बंगाल और झारखंड लाभान्वित होते हैं। इसका मुख्य कार्य है बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और विद्युत उत्पादन। मैं आपको बता ही चुका हूँ। इस पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? तलैया बांध, मैथन बांध और बेल पहाड़ी बांध, ये बनाए गए हैं बराकर नदी पर। कोन्नार नदी पर और पंचेत हिल बनाया गया है दामोदर नदी पर। बहुत सारे छोटे छोटे बांध हैं, ये 5 याद रखिए, इनसे काम चल जाएगा। तलैया, मैथन और बेल पहाड़ी। ये देखिए तलैया,
मैथन और बेल पहाड़ी, ये तीन जो हैं ये बराकर नदी पर हैं। तिलैया, मैथन और बेल पहाड़ी ये बराकर नदी पर हैं। जो ऊपर वाली दिख रही है ना आपको, ये बराकर है। उसके अलावा जो ये है कोन्नार, ये बीच में जो नदी छोटी सी दिख रही है कोन्नार है। कोन्नार नदी पर कौन सा बांध है? कोन्नार बांध है नदी के नाम पे। और ये दामोदर नदी, ये दामोदर, ये तो पूरी दामोदर ही है जो जाके इधर कहाँ मिल जाती है? हुगली में मिल जाती है। दामोदर नदी पे जो बांध बनाया गया है उसका नाम है पंचेत हिल, पंचेत हिल बांध। तो ये पांचों नाम आप याद रखिए, यहाँ से मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कौन कौन से नाम है ये जी? तिलैया बांध बराकर नदी, कोन्नार बांध कोन्नार नदी, मैथन बांध बराकर नदी, बेल पहाड़ी बराकर नदी और पंचेत हिल दामोदर नदी। पंचेत हिल दामोदर नदी ये है उड़ीसा। और उड़ीसा में ये कौन सी नदी है जी? ये है महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है और आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो हीराकुंड नदी, हीराकुंड बांध परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना जो है वो उड़ीसा में चल रही है। उड़ीसा की परियोजना है, महानदी पर बनाई गई है। 1948 में शुरू करके 1957 में इसको बांध को बना लिया गया था। ये जो है जो मुख्य बांध है, जो मेन डैम है, उसकी लंबाई है 4801 मीटर, लगभग 5 किलोमीटर। और अगर टोटल बांध की लंबाई की बात करें तो टोटल बांध की लंबाई जो है वो 25.8 किलोमीटर है और विश्व का सबसे लंबा बांध है। और इसके द्वारा 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की जाती है इस बांध के अंतर्गत। और ये कौन सा डैम है जी? कमेंट करके बताइए। जो 4 प्रकार के बांध मैंने आपको बताए थे उनमें से कौन सा डैम है? देखिए अब हम चलते हैं गोदावरी नदी पर। यह है गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। दक्षिण की गंगा नहीं कहते, दक्षिण गंगा कहते हैं। दक्षिण की गंगा कावेरी को कहते हैं। तो गोदावरी नदी पर यह महाराष्ट्र में जो परियोजना चल रही है, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर यह परियोजना है। इसका नाम है जायकवाड़ी परियोजना। जायकवाड़ी परियोजना, जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है जी, और महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र की सबसे बड़ी परियोजना है। और इस जो यहाँ पे डैम है उस डैम का नाम है, जो जलाशय बनेगा उसका नाम है नाथ सागर। नाथ सागर जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है, महाराष्ट्र की सबसे बड़ी परियोजना है। उसके बाद गोदावरी नदी पहुंच जाएगी तेलंगाना में। ये तेलंगाना आ गया। तेलंगाना में इसके ऊपर जो परियोजना है उसका नाम है पोचमपाद परियोजना। क्या नाम है? पोचमपाद परियोजना। और पोचमपाद परियोजना के अंतर्गत 2 बांध है, श्री राम सागर बांध और निजामाबाद बांध। श्री राम सागर बांध और निजामाबाद बांध। निजामाबाद बांध तेलंगाना में है। ये देखिए पोचमपाद परियोजना के अंतर्गत 2 बांध हैं, श्री राम सागर बांध और निजामाबाद बांध तेलंगाना में। उसके बाद गोदावरी पहुंच जाएगी हमारी आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश पर में इसमें एक परियोजना निर्माणाधीन है, जिसका नाम है पोलावरम परियोजना। क्या नाम है? पोलावरम परियोजना। ये निर्माणाधीन है। ये नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत बनाई जा रही है। इससे हम गोदावरी नदी को कृष्णा नदी से जोड़ने के लिए हम इस परियोजना को बना रहे हैं। इसमें एक जो है कलेश्वर लिफ्ट योजना बनाई जा रही है। इसमें लिफ्टेड डैम बनाया जा रहा है कलेश्वर लिफ्ट योजना के अंतर्गत। और ये अगर बनने के पश्चात ये विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना होगी। कौन सी परियोजना? पोलावरम परियोजना निर्माणाधीन है नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत गोदावरी से कृष्णा को जोड़ने के लिए। क्या नाम है इसका? पोलावरम परियोजना। देखिए यहाँ पे हमने महाराष्ट्र में देखी गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी परियोजना, जो कि महाराष्ट्र की सबसे बड़ी परियोजना है। और हमने यहाँ पे देखी तेलंगाना में पोचमपाद परियोजना। और यहाँ पे हमने देखी आंध्र प्रदेश में पोलावरम परियोजना। इसके नीचे बहती है कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी पर यहाँ पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे, दोनों राज्यों की सीमा पे बांध बनाया गया है। उसका नाम है नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पे है जी? कृष्णा नदी पे है। कौन से स्टेट में है जी? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सम्मिलित रूप से है। आंध्र प्रदेश का गुंटूर डिस्ट्रिक्ट और तेलंगाना का नालकोंडा डिस्ट्रिक्ट, दोनों राज्यों में यह परियोजना फैली हुई है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना। और ये जो डैम बनाया गया है वो पत्थर की चिनाई करके बनाया गया है, इसलिए को चिनाई डैम भी कहते हैं। चिनाई डैम भी कहते हैं। चिनाई मतलब पत्थर के ऊपर पत्थर रख के और सीमेंट से उसको जोड़ दिया जाता है। तो पत्थर की चिनाई करके बनाया गया है। पत्थर की चिनाई करके बनाया गया भारत का सबसे बड़ा डैम है ये। और इसके अंतर्गत हमारे 11 जलाशय बनाए गए हैं। 11 जलाशय बनाए गए हैं। अगर हम इन सारे जलाशयों के पानी को जोड़ लिया जाए, टोटल 11 जलाशय बनते हैं इस डैम के अंतर्गत, और उन सारे जलाशयों को जोड़ ले जाएँ तो वाटर वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ा डैम हो जाएगा। देखिए बड़ा छोटा लंबा ऊँचा जो मैं बता रहा हूँ उसको आप याद रखिएगा। 11 जलाशय इसके अंतर्गत हैं और टोटल पानी की कैपेसिटी जो है वो 472 मिलियन क्यूबिक पानी इसके अंतर्गत आ जाता है 11 जलाशयों में। इसलिए वाटर वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ा डैम है कौन सा? नागार्जुन सागर परियोजना, जो कि चिनाई बांध भी इसको बोलते हैं, पत्थर की चिनाई करके बनाया गया है। और कृष्णा नदी पर 2 परियोजनाएं और हैं। देखिए यहाँ पे आप देखिए,
ये हमारा कर्नाटक है नीचे। कर्नाटक में जो परियोजना है इसका नाम है अलमट्टी परियोजना। अलमट्टी परियोजना कृष्णा नदी पर है कर्नाटक में, ये हम आगे देखेंगे। और श्रीशैलम परियोजना यहाँ पे जो ये आपको दिख रही है ये वाली, ये नागार्जुन के आगे कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में, यह है श्रीशैलम परियोजना आंध्र प्रदेश में। श्रीशैलम इसका नाम क्यों है? श्रीशैलम जो हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत जो ज्योतिर्लिंग आते हैं उन ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है श्रीशैलम। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। और यहीं उसी के पास में परियोजना चल रही है कृष्णा नदी पर जिसका नाम है श्रीशैलम परियोजना। और कृष्णा नदी पर ही कर्नाटक में जो परियोजना है उसका नाम है अलमट्टी परियोजना, कर्नाटक में है कृष्णा नदी पर। कर्नाटक में हम इसको देखेंगे। अब देखिए हम आ जाते हैं कर्नाटक। ये कर्नाटक आ गया। कर्नाटक में मैंने आपको भी बताया है कृष्णा नदी कर्नाटक से भी होकर निकलती है। तो कर्नाटक में कृष्णा नदी पर जो परियोजना है उसका नाम है अलमट्टी परियोजना। अलमट्टी परियोजना कर्नाटक में है कृष्णा नदी के ऊपर। हम चलते हैं कावेरी नदी पर। कावेरी नदी परियोजनाओं में कावेरी नदी कर्नाटक से ओरिजिनेट होती है और ये तमिलनाडु से बहती हुई जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ पे जो सबसे पहली परियोजना कर्नाटक में है कावेरी नदी पर, उसका नाम है, देखिए ये जो मैप में दिख रही है इसका नाम है कृष्णराज सागर बांध। कृष्णराज सागर बांध ये कावेरी नदी पर है, मैसूर के पास कर्नाटक में कावेरी नदी पर है कृष्णराज सागर बांध। ये कृष्णराज सागर बांध है। और जो हमारे भारत के पहले इंजीनियर थे एम विश्वेश्वरैया, उनके निर्देशन में इस बांध को बनाया गया था। एम विश्वेश्वरैया के निर्देशन में इस बांध का निर्माण करा गया था। कृष्णराज सागर बांध याद रखिएगा कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। और अलमट्टी मैंने आपको बताई दी है कृष्णा नदी पर कर्नाटक में ये है। और उसके बाद कावेरी नदी पहुंच जाती है हमारे तमिलनाडु में। और तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर पे ही एक परियोजना है मेट्टूर परियोजना। मेट्टूर परियोजना ये एग्जाम में आती रहती है, मेट्टूर परियोजना। और मेट्टूर परियोजना के पीछे जलाशय बनता है उसका नाम है स्टेनली जलाशय। और इस परियोजना को लेके कर्नाटक और तमिलनाडु में काफ़ी विवाद होता रहता है। इस परियोजना को लेके दोनों के बॉर्डर पे ये है। कौन सी परियोजना? मेट्टूर परियोजना। आगे यहाँ पे एक डैम है जिसका नाम है ग्रैंड एनीकट परियोजना। ये मैंने आपको पहले ही बताया है, भारत का सबसे पुराना एक्टिव डैम है ये। चोल राजाओं ने इसको बनवाया था। भारत का सबसे पुराना बांध है ये ग्रैंड एनीकट परियोजना, कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में। केरल में चलते हैं। ये आपको केरल दिख रहा है, बहुत ही सुंदर राज्य केरल। केरल में देखिए सबसे पहले है हमारी सबरीगिरी परियोजना। सबरीमाला मंदिर का आपने नाम सुना होगा, सबरीमाला मंदिर न्यूज में रहता है, उसके पास ही है सबरीगिरी परियोजना। पंबा और काकी नदी के संगम पर है सबरीगिरी परियोजना केरल। मुल्ला पेरियार बांध मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही विवाद रहता है इसमें। मुल्ला और पेरियार नदी के संगम पर बनाया गया है। मुल्ला और पेरियार नदी देखिए यहाँ पे है, ये मुल्ला और पेरियार नदी के संगम पे बनाया गया है मुल्ला पेरियार बांध। केरल और तमिलनाडु में जल विवाद क्यों होता है? क्योंकि जब ये बांध बनाया गया था उस टाइम में भारत में अंग्रेज़ों का जो शासन था तो उन्होंने 99 साल के लिए इस बांध का संचालन तमिलनाडु को दे दिया। लेकिन ये बांध प्रैक्टिकली केरल में है, बांध केरल में है, संचालन करता है तमिलनाडु। तो इसलिए जो है इस बांध को लेकर के काफ़ी जो है विवाद होता रहता है तमिलनाडु और केरल में। पीछे जो केरल में बाढ़ आई थी तो केरल का मानना था कि इस बांध में बहुत ज़्यादा पानी भरने की वजह से ही वो बाढ़ आई थी केरल के अंदर। मुल्ला पेरियार बांध परियोजना मुल्ला और पेरियार नदियों के संगम पे बनाया गया है। केरल और तमिलनाडु में जल विवाद होता है। ये बांध केरल में है और इसका जो परिचालन है वो तमिलनाडु के हाथों में है। इडुक्की परियोजना मैंने बताया था आपको, पेरियार नदी पर है इडुक्की परियोजना, यहाँ पे है, ये इस जगह होगी इसके ऊपर। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है और भारत का सबसे ऊंचा चाप बांध है। जो हमने इस वीडियो के सबसे पहले फोटो देखा था स्टार्टिंग में ही, वो इडुक्की बांध का ही था। इडुक्की परियोजना कौन सी नदी पे है? पेरियार नदी पर है, भारत का सबसे ऊंचा चाप बांध है। उसके बाद है पराम्बिकुलम परियोजना। पराम्बिकुलम अलियार परियोजना केरल और तमिलनाडु की संयुक्त परियोजना है। पराम्बिकुलर अलियार परियोजना, इसके अंदर का टोटल 8 डैम बनाए गए। नाम याद रखिएगा, पराम्बिकुलम अलियार परियोजना, टोटल 8 डैम बनाए गए हैं, 8 बांध बनाए गए हैं। केरल और तमिलनाडु की संयुक्त परियोजना है। देखिए जब केरल में बाढ़ आई तो केरल ने क्या किया, सोचा कि भाई नदियों के जो हमने बांध बना दिए उन नदियों का रास्ता जो है बहुत ज़्यादा अवरोध उत्पन्न हो गया रास्ते में नदियों के। तो उन्होंने नीदरलैंड के जो एक तर्ज पे रूम फॉर रिवर प्रोजेक्ट शुरू किया है। रूम फॉर द रिवर जो नीदरलैंड का है, और उसी को बाढ़ से बचने के लिए केरल ने भी ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। रूम फॉर द रिवर प्रोजेक्ट केरल ने चलाया नीदरलैंड की तर्ज पे नदियों में बाढ़ आने से रोकने के लिए, रूम फॉर द रिवर प्रोजेक्ट। इसके अलावा और भी अन्य परियोजनाएं चल रही हैं।
देखिए गंडक नदी कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है। तो गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार में सम्मिलित रूप से है। तो गंडक नदी पर परियोजना चल रही है, उसका नाम गंडक परियोजना है। नदी के नाम पर भी कोई नहीं पूछेगा, उत्तर प्रदेश और बिहार में ये परियोजना सम्मिलित रूप से है। कोसी नदी पे परियोजना चल रही है, उसका नाम है कोसी परियोजना। ये भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है और इसके अंतर्गत सुपौल डिस्ट्रिक्ट बिहार में सप्तकोसी बांध का निर्माण किया गया है। कोसी परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है और इसके अंतर्गत सप्तकोसी बांध का निर्माण किया गया सुपौल डिस्ट्रिक्ट बिहार में। इतना याद रखिएगा। तीस्ता परियोजना तीस्ता नदी पर सिक्किम में है। मयूराक्षी परियोजना एग्जाम में जाती है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है और इसको हम कनाडा बांध भी बोलते हैं। ये पश्चिम बंगाल में है। फरक्का बैराज गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में, दो हो गए। पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी नदी है, कनाडा बांध भी इसको बोलते हैं। मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में है। फरक्का बैराज गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में है। कालागढ़ बांध जी रामगंगा नदी पर है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में रामगंगा नदी पर कालागढ़ बांध है। कोयना परियोजना, कोयना को हम महाराष्ट्र की लाइफलाइन भी बोलते हैं, तो कोयना परियोजना महाराष्ट्र में ही होगी, कोयना नदी पर। ठीक है। तपोवन और विष्णुगढ़ परियोजनाएं, ये इंपॉर्टेंट है। तपोवन और विष्णुगढ़ परियोजनाएं, तपोवन और विष्णुगढ़ परियोजना ये अलकनंदा नदी पर है, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। कौन सी? तपोवन और विष्णुगढ़, दो परियोजनाएं हैं ये अलकनंदा नदी पर, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। और देखिए ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी द्वीप पर स्थित ये पहली परियोजना है, किसी भी द्वीप पर स्थित पहली परियोजना है भारत की। कलपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान और निकोबार आइलैंड पे है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना, कलपोंग जल विद्युत परियोजना किसी भी द्वीप पर स्थित भारत की पहली परियोजना है, कलपोंग जल विद्युत परियोजना। निजाम सागर बांध, ये एग्जाम में आता रहता है, इंपॉर्टेंट है। निजाम सागर बांध तेलंगाना में है, गोदावरी की एक सहायक नदी है, मंजरा नदी। ये सब मैंने नदियों वाले चैप्टर में आपको साउथ इंडिया की रिवर जब पढ़ाई थी इसमें बता चुका हूँ मंजरा नदी कहाँ है। तो मंजरा नदी जो गोदावरी की एक सहायक नदी है मंजरा, उसी पे बनाया गया है निजाम सागर बांध तेलंगाना में। ठीक है। पंचेश्वर बांध, देखिए काली नदी जिसे शारदा भी बोलते हैं हम, शारदा नदी भी बोलते हैं, काली नदी इसको नेपाल में बोलते हैं। उस पर एक बांध है, उस पर एक या तीन बांध बनाए गए हैं। हमारी भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। पहले तो ये भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, इसको कहते हैं महाकाल संधि के अंतर्गत ये परियोजना चल रही है, पंचेश्वर परियोजना, पंचेश्वर बांध। उत्तराखंड में पंचेश्वर बांध है काली नदी पर, काली नदी पर उत्तराखंड में बांध बनाया गया है, पंचेश्वर बांध उत्तराखंड में काली नदी पर ही। भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है महाकाली संधि के अंतर्गत। महाकाली संधि भारत और नेपाल में 1996 में हुई थी। और दो बांध इसके अंतर्गत अभी और प्रस्तावित हैं, शारदा बैराज और टनकपुर बैराज। शारदा बैराज और टनकपुर बैराज, पंचेश्वर बांध ऑलरेडी बन चुका है। महाकाली संधि 1996 के अंतर्गत भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना। इसके अलावा देखेंगे चोक्का, ये चोक्का लिखा है, मैंने आगे लिख दिया, चोक्का बांध और मागदेछु जल विद्युत परियोजना, ये भारत और भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजनाएं हैं। कौन सी परियोजनाएं? चोक्का बांध या चोक्का परियोजना, चोक्का जल विद्युत परियोजना और मांगदेछु जल विद्युत परियोजना, भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है। किस नदी पर है जी? ये बांगचू नदी, जिसे भारत में आने पर रैदक नदी बोलते हैं, बांगचू नदी पर बनाई गई है। या रैदक नदी आप लिख सकते हैं, भारत में इसका नाम रैदक नदी है। चोक्का बांध जल विद्युत परियोजना, चोक्का पूछता है, मांगदेछु नहीं पूछता है। किसाऊ बांध, ये भी निर्माणाधीन है, ये किसाऊ बांध अभी निर्माणाधीन है। हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पे एक नदी बहती है, टोंस नदी, जो कि यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी है टोंस नदी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पे बहती है। इसी पे एक निर्माणाधीन परियोजना है किसाऊ बांध। अब देखिए हम कुछ देख लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन देखने से हमें समझ में आता है कि हमने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है नहीं। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किससे संबंधित है? बताइए जी। ओंकारेश्वर, देखिए चंबल पे नहीं है, ताप्ती पे भी नहीं है, भीमा पे भी नहीं है, नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर परियोजना है। इसके अलावा दो और परियोजनाएं, इंदिरा गांधी सागर और सरदार सरोवर परियोजना। याद आ रहा है आपको? रिकॉल कीजिए, नर्मदा नदी पर है ओंकारेश्वर परियोजना। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना, देखिए शिव समुद्रम वाटरफॉल भी है, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर एक आइलैंड भी है, नदी द्वीप भी है और एक बहुत सुंदर झरना भी है शिव समुद्रम। तो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है, कर्नाटक में है, कर्नाटक में है जी, बिल्कुल कर्नाटक में है शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी पर। टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है, कौन सी नदी पर? भागीरथी, रामगंगा, भिलंगना, अलकनंदा। देखिए अलकनंदा नहीं है, रामगंगा नहीं है, अब भिलंगना और भागीरथी के संगम पे है, लेकिन मैंने आपको बताया था जब ऑप्शन में दोनों होंगे तो मेनली ये भागीरथी नदी पर है। कौन सा बांध? टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है, गंगा पे नहीं है। निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है? अभी मैंने आपको बताया चुक्का बांध
भारत ने भूटान के सहयोग से बनाया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर का चयन कीजिए। ओके, हम चयन करते हैं। देखिए, इडुक्की परियोजना केरल में पेरियार नदी पर है, यानी कि पहले के साथ 4 आएगा, पहले के साथ 4 आ रहा है ए में और सी में, यानी कि बी और डी तो गलत हो गया। माता टीला परियोजना, माता टीला कौन सी नदी पर है जी? माता टीला बेतवा नदी पर है। कहाँ पे है माता टीला? ललितपुर में है माता टीला, नहीं सॉरी झांसी में, यानी कि बी के साथ 1 आएगा और बी के साथ 1 आ रहा है हमारा, पहले के साथ 4 और बी के साथ 1 आ रहा है हमारा सी में, तो हमारा सी सही हो गया। देखिए, अभी हमने दो का ही आंसर देखा और हमारा सी सही हो गया। फिर देख लेते हैं, इडुक्की पेरियार नदी पर केरला में है, माता टीला बेतवा नदी पर झांसी में है, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है और पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है। ये भी सुमेलित करने के लिए है। मेट्टूरू, मयूराक्षी, नागार्जुन, हीराकुंड। देखिए कौन से क्या है ये, कौन से स्टेट में है? हीराकुंड नदी घाटी परियोजना 4 नंबर, नीचे देखिए हीराकुंड उड़ीसा में है, 4 नंबर यहाँ मिल रहा है हमें। पहला ऑप्शन सही है। आपको अभी एक ही पता चला है, आपको 3 को देख के घबराना नहीं है, लेकिन 3 भी आपको पता है। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में है, यानी सी का 2 आएगा। मयूराक्षी पश्चिमी बंगाल में मयूराक्षी नदी पर है, इसे हम कनाडा धाम भी कहते हैं, बी का 3 आएगा। और पहला क्या है? मेट्टूरू तमिलनाडु में है जी, कावेरी नदी पर। मेट्टूरू तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पर। इस तरह से हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। इनमें से एक का पता होने से भी हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगा के हमें सोल्व कर सकते हैं, लेकिन देखिए सारे बांधों के नाम वही आ रहे हैं जो हमने पीछे पढ़े हैं, वही आएंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला है। शिव समुद्रम कौन सी नदी पर है जी? कावेरी नदी पर है, यानी कि पहले का बा कहाँ लिखा हुआ है? पहले का बा सब में लिखा हुआ है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, दूसरे का दा कहाँ लिखा हुआ है जी? इसमें लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है, यानी कि नीचे वाले दोनों ऑप्शन गलत हैं। जायकवाड़ी परियोजना कहाँ है जी? बताइए। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है और महाराष्ट्र की सबसे बड़ी परियोजना है, मैंने आपको बता दिया था। तो तीसरे का सा जी यहाँ लिखा हुआ है, तो हमारा ये ऑप्शन पहला वाला सही हो गया। और टिहरी के साथ है भागीरथी, चौथे का आ। टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर है। ये भी सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। तिलैया बांध कहाँ है? देखिए तिलैया बांध बराकर नदी पर है। बराकर किसकी सहायक नदी है? दामोदर की सहायक नदी है। तिलैया बांध बाराकर नदी पर, यानी ए का 3 पहले वाले में। देखिए हमें एक ही बांध पता होने से हम सोल्व कर सकते हैं, पर इसका ऑप्शन ए सही है। बाकी हम देख सकते हैं पंचेत हिल बांध जो है दामोदर नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? राणा प्रताप सागर बांध जी चंबल नदी पर है। महाराणा प्रताप सागर लिखा होता तो अलग हो जाता। राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर है, राजस्थान में। और माता टीला बांध है जी बेतवा नदी पर है, झांसी में। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना, मैंने आपको बताया था कच्छ की खाड़ी में चले जाइए, नहीं खंबात की खाड़ी में जाइए, वहाँ पे एक टाइडियल डैम ज्वारीय बांध निर्माणाधीन है गुजरात में। कल्पसर परियोजना गुजरात में है। इस तरह से हमारी आज का टॉपिक का दी एंड हो गया है। कौन सा टॉपिक था हमारा? भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हो, भारत के प्रमुख बांध हो। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कौन सा बांध कौन सी नदी पर है, कौन से स्टेट में। इस तरह से मैच द फॉलोइंग यही क्वेश्चन आएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। काफ़ी मेहनत लगती है मेरी इस वीडियो को बनाने में। और अगला टॉपिक हम लेके आने वाले हैं, मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक जो है कि भारत के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, पक्षी अभ्यारण्य कौन कौन से हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।